हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें सबसे पहले देखना है स्क्यू लाइन। तो चलिए हेडिंग डालिए स्क्यू लाइन्स। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। In space, there are lines. In space, there are lines which are neither intersecting nor parallel. Such pair of lines are called non-coplanar और स्क्यू लाइंस। तो क्या कह रहा है, स्पेस में ऐसी लाइन जो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ना ही पैरेलल रहे, उनको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? स्क्यू लाइन या नॉन कोप्लेनर लाइन, यानी वो सेम प्लेन में नहीं होते। if two lines in space intersect at a point, then the shortest distance between them is zero if two lines in space are parallel, then the shortest distance between them is the perpendicular distance between them। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे कि अगर आपकी लाइन ऐसी है जो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और ना ही पैरेलल है। अब अगर मैं यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर ये दो लाइन बना रहा हूं तो देखिए ये दोनों अभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जैसे ये लाइन आगे बढ़ते जाएंगे एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये लाइन जाके इंटरसेक्ट करेगी। और ये दो लाइन है जो कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो अगर एक लाइन को मैं सेम प्लेन के ऊपर ड्रॉ करूं तो या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या तो पैरेलल रहेंगी रहेगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कोई ऐसी लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और पैरेलल भी नहीं है, मतलब वो लाइन कैसी रहेंगी? सेम प्लेन में रहेंगी क्या? नहीं, दूसरे प्लेन में रहेंगी। करके वो लाइन कैसी रहेंगी? या तो नॉन कोप्लेनर रहेंगी या तो इसी को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। याद रखेंगे तो स्क्यू लाइन का मतलब नॉन कोप्लेनर लाइन, याद रहेगा। अगर आपकी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा उनके बीच का? जीरो। और अगर मुझे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना पड़ेगा, एक पहली लाइन से दूसरी लाइन पे, और फिर ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए। The
shortest distance between two skew lines x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 equals to y minus y2 upon b2 equals to z minus z2 upon c2। ऐसे आपको दो लाइन दी है, इनके बीच का आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आता है मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको कर लेना है याद कि जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच का, जिनकी इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। तो क्या याद रखेंगे, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये ले लेते हैं हम लोग न्यूमरेटर में और डिवीजन में आता है अपॉन अंडर रूट ऑफ। अब नीचे का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, अंडर रूट ऑफ, पहले रो को पहले कॉलम को छोड़ दो तो क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर आ गया। फिर सेकेंड वैल्यू कैसे याद रखेंगे, सेकेंड वाली वैल्यू को काट देता आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। और फिर लास्ट वाला कैसे याद रखेंगे, ये दोनों को छोड़ दो तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। इजी है फॉर्मूला याद रखने के लिए, याद रख लेंगे। अब अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस, अगर आपको बोल रहा है कि लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी, 0 आ जाएंगे। ये भी लिख लो, द लाइन्स आर intersecting if shortest distance is 0। मतलब क्या वैल्यू आएंगे, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी, 0 आ जाएंगे। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the skew lines x minus 3 by 3 equals to 8 minus y by 1 equals to z minus 3 by 1 and x plus 3 by minus 3 y plus 7 by 2 equals to z minus 6 by 4। ऐसी इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको इनके बीच का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो लाइन दी हुई है उन्हें आप लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन लाइंस आर, पहली क्या है x माइनस 3 बाय 3 इक्वल टू, मेरे को याद है इक्वेशन क्या रहता, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन ए, तो मैं इसे लिखूंगा y
-8 अपॉन -2। समझे क्या किया? मैंने ऊपर वाली वैल्यू को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को भी। माइनस इंटू माइनस हो गया +5, प्लस इंटू माइनस हो गया -8, और डिवीजन में आ गया -1, क्योंकि मुझे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही रखना है। इक्वल टू z-3/1। आगे पहली लाइन। एंड सेकेंड लाइन क्या है? x+3। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ -3/-3y माइनस ऑफ -7/2 इक्वल टू z -6/4। या तो फिर आप प्लस लिखो, अगर आपको कंफ्यूजन अब नहीं होता, आप देखते बरोबर पहचान सकते हैं -x1, तो मैं x1 की वैल्यू ले लूंगा -3। अगर आपका इतना आ गया है, दिमाग में बैठ गया है, तो आपको माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसा सादा भी लिख सकते हैं, और फिर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि x+3 है y+7। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई -3, y2 की वैल्यू आ गई -7, z2 की वैल्यू आ गई +6। समझा पक्के में? अब आपको निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं इसको डिनोट कर देता हूं एस डी से, बिटवीन द लाइन्स कौन कौन से? x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 इज गिवन बाय, क्या रहता है फॉर्मूला? एच डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ, पहले आप डालेंगे डिटर्मिनेंट किसका? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। आगे यहां तक डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या वैल्यू आती है? पहले नीचे की दो वैल्यूज को क्रॉस करो, तो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस बीच वाली वैल्यू को छोड़ दो, ये दोनों को क्रॉस कर लो, तो आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, प्लस लास्ट में ये वाली वैल्यू को छोड़ दो, ये दोनों को क्रॉस कर लो, तो आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझे पक्के में? तो चलिए बताइए हियर क्या क्या वैल्यू है आपके पास? हियर मेरे पास पूरी वैल्यूज प्रेजेंट है। x1 कितना है? 3, y1 कितना है? 8, z1 कितना है? 3, a1 3, b1 -1, c1 1। सिमिलरली x2 -3, y2 -7, z2 +6, a2 -3, b2 2, c2 4 आएगा। पूरी वैल्यूज आ गई आपके पास। अब हम दोनों वैल्यूज को सेपरेटली निकाल लेते, तो देयरफॉर पहले मैं निकाल लेता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस, y2 माइनस y1 यानी -7 माइनस, z2 माइनस z1 यानी 6 माइनस, a1 b1 c1 मतलब 3 -1 1, a2 b2 c2 मतलब -3 2। तो क्या आएंगी वैल्यू? वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ -3 -3 -6 -7 -8 -15, 6 में से 3 गया 3, नीचे क्या बचेगा? 3
-1 -1 -3 2 4 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। पहली वैल्यू है -6 तो आ गया -6 एज इट -4 × 1 -4 -2 1 2। पहली वैल्यू निपट गई। दूसरी वैल्यू आती है माइनस साइन के साथ, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 15 कहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो 4 3 12 -3 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होगा। और लास्ट +3 इंटू 3 कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 3 2 6 -3 इंटू -1 +3। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिलेगा -6 इंटू -4 -2 हो जाएगा -6 +15 इंटू 12 +3 15 +3 इंटू 6 में से 3 गया माइनस इंटू माइनस प्लस 6 6 36। यहाँ पे निकालना आपको 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 1 के बाद 2 2 1 जाएगा 225 प्लस 3 3 9। तो बताइए कितने आएंगी वैल्यू यहाँ पे। ये हो जाएगा 45 ऐड कर 5 + 5 10 कैरी 1 4 + 1 5 5 + 2 7 आएगा 270। कितनी आई वैल्यू इसकी 270 आई। लेकिन अभी आपने पूरा आंसर निकालना है क्या नहीं। अब आपको अंडर रूट वाली वैल्यू निकालना है तो आएगा अंडर रूट ऑफ। कैसे निकाले थे a1 b1 c1 a2 b2 c2। पहले a को काटे थे तो आएगा b1 c2 - b2 c1 का स्क्वायर प्लस फिर b1 b2 को काटे थे तो a1 c2 - a2 c1 का स्क्वायर प्लस फिर a1 b2 - a2 b1 का होल। ये वाली वैल्यू निकालना है अब आपको। उसके लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू लग रही है, बाकी कुछ लग रहा है क्या नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ b1 c2। तो b1 c2 1 × -4 -4 माइनस b2 c1 b2 c1 2 1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2। तो a1 c2 4 3 12 माइनस a2 c1 a2 c1 -3 × 1 -3 तो माइनस इंटू माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस a1 b2 आएगा a1 b2 3 2 6 माइनस a2 b1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 उसका स्क्वायर। तो क्या आएंगी वैल्यू अंडर रूट ऑफ -4 -2 -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 32 12 + 3 15 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो क्या है वैल्यू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे फिर से 45 आएगा 5 + 5 10 कैरी 1 7 अंडर रूट ऑफ 270 हाई वैल्यू। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट आप देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड shortest distance between given lines is SD = चलिए अब इसको देते हैं इक्वेशन। ये जो आपने फॉर्मूला लिखे थे इसको लिख देते हैं 1। ये जो आपने वैल्यू निकाली इसको लिख देते हैं 2 और इसको लिख देते हैं 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होता है मॉड ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये पूरी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है आपकी 270। आ जाएगा मॉड ऑफ 270 डिवाइड बाय
स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज आती है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज आती है उसका आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 270। पर सेम रूट वैल्यू 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 कैंसिल था, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 270, पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड के बाहर आ जाएगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 270। समझा ना, मैंने 270 को लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 270 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 270, तो एक वैल्यू हो गई कैंसिल। मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो बाहर भी आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात है क्या? चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द shortest distance between the lines x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 and x minus 2 by 3 equals to y minus 4 by 4 equals to z minus 5 by 5। फिर से आपको इनके बीच का क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? पहले जो लाइन दी हुई है उन्हें आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे गिवन लाइन्स आर, पहली लाइन x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 3 equals to z minus 3 by, and second x minus 2 by 3 equals to y minus 4 by 4 equals to z minus 5 by 5। आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर उसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको मैं डिनोट करता हूं एच डी, बिटवीन द लाइन्स x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 equals to y minus y2 upon b2 equals to z minus z2 upon c2 is given by, क्या रहता है फॉर्मूला? शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, पहले आएंगी वैल्यू डिटर्मिनेंट की, काय की x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू आएंगे अंडर रूट ऑफ, फिर से पहले a1 a2 को छोड़ दो तो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर b1 b2 को छोड़ दो तो आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर c1 c2 को छोड़ दो तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर आएगा। एक चीज आप ये भी याद रखना कि आपने b1 b2 छोड़ा तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं c1 c2 a1 a2, तो इसका आंसर आएगा a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर में है तो आप पहले इन्हें लिखो चाहे इन्हें लिखो, कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। करके मैंने ऐसे वाले में लिखा हूं जिसको याद रखना थोड़ा आसान हो। समझा पक्के में? तो इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आप निकालेंगे यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दी हुई है आपको। तो आप लिखेंगे हियर x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो बताइए x1 1 y1 2 z1 3 a1 b1 c1 2 3 4 x2 2
y2 4, z2 5, a2 b2 c2 जाएगा 3 4 5 आएगा। चलिए अब एक एक करके वैल्यू को निकालिए। तो आप लिखेंगे कंसिडर। इसे कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। बताइए क्या आएंगी वैल्यू? x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2, z2 माइनस z1 मतलब 5 माइनस a1 b1 c1 आएगा 2 3 4, a2 b2 c2 मतलब आएगा 3 4 5। बताइए क्या वैल्यू आएंगे? 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2 3 4 3 4 5। तो बताइए क्या आएंगे वैल्यू? 1 जैसा था वैसा 1 कहाँ पे? फर्स्ट कॉलम क्रॉस करो। 3 5 15 माइनस 4 4 16। पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ, दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ। क्या है दूसरा एलिमेंट? 2। फिर से बताइए 5 2 10 माइनस 4 3 12 आएगा। और लास्ट फिर से प्लस साइन के साथ, साइन ऑफ +2। 2 कहाँ पे? फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। तो क्या मिलेगा? 4 2 8 माइनस 3 3 9 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा? 15 में से 16 गया था आएगा -1। उसके बाद -2 इंटू 10 में से 12 गया था आएगा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4। फिर यहाँ पे 8 में से 9 गया था आएगा -1, -1 इंटू 2 -2, -2 -1 -3, 4 में से 3 गया बचेगा क्या गया इक्वेशन नंबर। तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट। नाउ किसकी बारी रहेंगी? बचे हुए वैल्यूज की। a1 b1 c1, a2 b2 c2। पहले a1 a2 को छोड़ दो तो क्या आएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर। फिर b1 b2 को छोड़ दो, a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर। फिर c1 c2 को छोड़ दो, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर आएगा। वैल्यू आ जाएंगे स्क्वायर रूट। फिर से हमको यहाँ पे a b और c की वैल्यू चाहिए। बताइए क्या चाहिए? b1 इंटू c2 तो 5 3 15 माइनस b2 c1 4 4 16। इसका चाहिए स्क्वायर प्लस a1 c2 5 2 10 माइनस a2 c1 4 3 12। इसका चाहिए प्लस। अब आप क्या करते हैं? c1 c2 को छोड़ देते तो a1 b2 आएगा 4 2 8 माइनस 3 3 9। उसका आएंगे वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 15 में से 16 गया था आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 10 में से 12 गया था आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4। 8 में से 9 गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो आएगा वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6। आगे वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 the required shortest distance between the given lines is कितना आ जाएगा आपके पास? एच डी इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर की वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू है √6। दोनों पॉजिटिव है तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया 1 अपॉन √6। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहां तक? पक्के में समझा? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
if the lines x minus 1 by 2 equals to y plus 1 by 3 is equals to z minus 1 by 4 and x minus 3 by 1 equals to y minus k by 2 equals to z upon 1 intersect, find the value of a। आपसे कह रहा है ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। लिखा के दिया था मैंने आपको ये भी पॉइंट था, याद है सब लोगों को? भूले तो नहीं? आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइन्स आर, पहली क्या है? x माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय 3 इक्वल टू z माइनस 1 बाय 4 एंड सेकेंड लाइन x माइनस 3 बाय 1 इक्वल टू वाई माइनस k बाय 2 इक्वल टू z में से कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा तो z माइनस 0 बाय दिया हुआ है ऐसा। तो आप लिखेंगे we know that the two lines x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 equals to y minus y2 upon b2 equals to z minus z2 upon c2 intersect if mod of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equals to 0। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं intersect if shortest distance between them is 0, that is mod of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। आनी चाहिए तो आप लिखेंगे हियर both the given lines intersects each other। दिया हुआ है ऐसा आपको। ऑल्सो हमारे पास x1 है, y1 है, z1 है, a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2। बताइए x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू 1 2 3 4, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू k, z2 की वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है तो 0 1 2 तो आप लिखेंगे हेंस आप बोल सकते हैं मॉड ऑफ x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस y2 माइनस y1 यानी k माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1 z2 माइनस z1 यानी 0 माइनस 1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो आ जाएगा मॉड ऑफ 3 में से बन गया 2 k प्लस 1 माइनस 1 2 3 4 1 2 1 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। पहला एलिमेंट एज इट इज तो आ गया 2 2 कहाँ पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो तो 3 1 3 माइनस 4 2 8 पहला वैल्यू प्लस साइन के साथ तो दूसरा वैल्यू
माइनस साइन के साथ आना चाहिए। दूसरी वैल्यू कौन सी है, k+1। काट दो कहां पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 1 जार 2, -4 1 जार 4। और फिर उसके बाद बारी आएंगी लास्ट वाले एलिमेंट की, जो है -1। कहां पे, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। काट दो तो 2 2 जार 4, -3 1 जार 3 = 0। 3 में से 8 गया, बचेगा -5। -5 × 2 -10। 2 में से 4 गया आएगा -2, माइनस इंटू माइनस +2 इंटू k+1। यहाँ पे आएगा 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, -1 = 0। तो क्या है वैल्यू, -10 -1 कितना हो जाएगा, -11। +2 इंटू के 2k, +2 1 जार 2 = 0। तो आया 2k। -11 +2 कितना आएगा, -9 = 0। तो k की वैल्यू क्या आएंगी, 9/2। समझा ना, 2k -9 था 0, तो 2k की वैल्यू आ जाएंगी 9, तो k की वैल्यू आ जाएंगी 9/2। और यही निकालना था आपको, k की ऐसी वैल्यू जिसके लिए लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है क्वेश्चन, समझ रहे सबको। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines x -1/2, y -2/4 equals to z -3 and y -mx equals to z equals to 0 for what value of m will the two lines intersect। अब देखिए क्या कह रहा है आपको, फिर से दो लाइन दिया हुआ है, पहले बोल रहा है इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, और फिर बताओ कि ऐसी एम की कौन सी वैल्यू रहेंगी जिसके लिए लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। इंटरसेक्ट कर जाए मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस 0। तो चलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे, द गिवन लाइंस आर, पहली लाइन क्या दी हुई है, x -1/2 इक्वल्स टू y -2/4 इक्वल्स टू z -3। डिवीजन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, डिवीजन में क्या रहा होगा, वहां पे 1 रहा। एंड सेकेंड लाइन क्या दिया हुआ है, इसमें देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड y -mx इक्वल टू z इक्वल टू 0, ये दी हुई है आपको सेकेंड लाइन। पर आप देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं, तो हम इसे कर लेंगे कंसीडर। हम पहले इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी इक्वेशन दी हुई रही ना, वो तो बहुत आराम से सिमेट्रिक फॉर्म में आती। तो कंसीडर इक्वेशन 2, क्या दिया हुआ है आपको, y -mx, ये भी इक्वल है 0 से, एंड z भी इक्वल है 0 से, दिया हुआ है ऐसा। दैट इज y इधर -mx उधर गया तो y इक्वल है mx से, एंड z इक्वल है 0 से, दिया हुआ है ना। ये पहला रेशियो भी आखिरी से इक्वल है, सेकेंड रेशियो भी आखिरी से इक्वल है। दैट इज, मैं इसको क्या कर सकता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में लिख सकता हूं, y/m ये इक्वल है x/1 से, एंड z दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो आप देंगे therefore line 2 in सिमेट्रिक फॉर्म इज, क्या आएगा, x/1। तो मैं इसे लिख सकता हूं x -0/1, y/m, तो मैं इसे लिख सकता हूं y -0/m इक्वल टू, देखो यहाँ पे z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये मैंने बताया था कब आता, जब z के नीचे का डायरेक्शन रेशियो क्या हो, 0। तो आप देखो, आप चाहो तो पहले लाइन को ऐसा सादे फॉर्म में लिख सकते हो,
कि देखो यहाँ पे क्या है x अपॉन 1, पहले x लिखते तो x अपॉन m, फिर y क्या है y अपॉन m इक्वल टू z। z इक्वल टू 0 कब आता है, जब z के डिवीजन में डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू हो 0। फिर इसे ऐसा करके लिख दो, दैट इज x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन m, z माइनस 0 अपॉन 0। आ गया, इजीली आ गया। आपने दोनों लाइन को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सिमेट्रिक फॉर्म कर लिया। इजी है, ऐसी लाइन अगर आपको दी हुई रहे ना, बहुत आराम से सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ऐसी लाइंस को लेकर टेंशन लेने की जरूरत है क्या, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें निकालना है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, क्या पता है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, कौन कौन सा, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। शॉर्टेज डिस्टेंस को एच से डिनोट कर देते हैं, इज गिवन बाय एच डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ, पहले आएगा डिटर्मिनेंट किसका, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आएगा। फिर इसके डिवीजन में वैल्यू आती क्या, अंडर रूट ऑफ, पहले a1 a2 को छोड़ दो, आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, फिर b1 b2 को छोड़ दो, a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, फिर c1 c2 को छोड़ दो तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया यहां तक। हियर हमारे पास दो जो लाइन है उनको कंपेयर करो, तो आपको मिल जाएगा x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c आ जाएगा। चलिए बताइए, ये है हमारे पास हमारी लाइंस। ये हमारी पहली लाइन, तो बताइए x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 3, a1 b1 c1 आ गया 2 4 1। आ गया यहां तक। नेक्स्ट ये हमारी सेकेंड लाइन, क्या आएगा, x2 y2 z2 सब आ गया 0 0 b2 c2 आएगा 1 m 0। आ गया, पूरी वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने। बस अब क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे कंसीडर, पहले किसे कंसीडर करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। बताइए तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 तो 0 में से 1 गया माइनस 1, y2 माइनस y1 0 में से 2 गया माइनस 2, z2 माइनस z1 0 में से 3 गया माइनस 3, a1 b1 c1 तो 2 4 1, a2 b2 c2 तो आएगा 1 m 0। आ गया, इजी है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं यहां तक। तो चलिए बताइए, पहला एलिमेंट एज इट इज तो -1 एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 4 0 माइनस m 1 m, सेकेंड कॉलम साइन चेंज करके माइनस इंटू माइनस प्लस 2, कहां पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 into 2 0 माइनस 1 1 1,
और थर्ड एलिमेंट फिर से सेम साइन के साथ आएगा -3 इंटू फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 2 इंटू एम 2m -4 1 जार आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक? तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? 0 में से m गया माइनस m, माइनस इंटू माइनस प्लस m, 2 इंटू -1 -2, -3 2 जार 6m, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 जार 12। तो क्या है वैल्यू यहाँ पे आपकी? -5m प्लस 10। आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ b1c2 माइनस b2c1 का स्क्वायर प्लस a1c2 माइनस a2c1 का स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का। इसकी वैल्यू निकालना है आपको। बताइए तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2 0 इंटू 4 0 माइनस b2 c1 माइनस m इंटू m का स्क्वायर प्लस a1 c2 0 इंटू 2 0 माइनस a2 c1 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 2 इंटू m 2m माइनस a2 b1 4 1 का स्क्वायर आएगा। तो क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ -m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर तो रहेगा a स्क्वायर 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab 4 4 दार 16m प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो क्या है वैल्यू? 4 प्लस 1 5m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 70। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो आप लिखेंगे फ्रॉम A, B and C the required shortest distance is क्या आ जाएगा? SD इज इक्वल टू मॉड ऑफ पहले डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू क्या है? -5m प्लस 10 डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ आएगा। कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गया आपके लिए रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस। यहाँ पे m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ और आपको रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस मिलते जाए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है m की ऐसी वैल्यू जिसके लिए लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप लिखेंगे इफ देता है इक्वेशन नंबर 2, इफ these lines intersects then शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? मॉड ऑफ -5m प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 17। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। यानी डिनोमिनेटर को पूरा इधर 0 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा? 0। तो -5m प्लस 10 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। ये चीज समझाना आपको। आप चाहो तो पहले मॉड हटा सकते, मॉड हटाऊंगा तो क्या आएगा? -5m प्लस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
5m² प्लस 16m प्लस 70 इक्वल टू प्लस माइनस 0। भाई तुम ऐड करो 0, सब्ट्रैक्ट करो 0, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, तो उसे एज 0 ही लिख सकते हो आप। यहाँ पे पूरी वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन पे। क्या मिला? -5m प्लस 10 इक्वल टू 0, मतलब 5m की वैल्यू आ जाएंगी 10 आ जाएंगे, तो m की वैल्यू आ जाएंगे 10/5, 5 2 10, तो m की वैल्यू आ गई। तो m की कौन सी वैल्यू के लिए लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे? m इक्वल टू 2 को। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कैसे निकाला समझा? यहाँ पे इस पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपने मॉड लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी डिस्टेंस जब आप निकालते हो तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लू तो -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -15 प्लस 10। क्या आ गया आंसर? -5। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता क्या? नहीं, करके हम बाहर क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। ये चीज भूलना मत। समझा पक्के में? बाकी तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होना चाहिए, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू 0 आनी चाहिए। मैंने बताया था मॉड ऑफ ए इक्वल टू बी कभी भी दिया हुआ है, मॉड हटाना है तो क्या रहता है? ए इक्वल टू प्लस माइनस बी ले सकते, लेकिन राइट हैंड साइड में है 0 तो आ जाएगा +-0। भाई ऐड 0 सब्ट्रैक्ट 0 तो फर्क पड़ता क्या? नहीं, तो आपने उसको एज इट इज 0 ही लिखा। यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में 0 से मल्टीप्लाई में तो आंसर आ जाएगा 0, यानी -5m प्लस 10 की वैल्यू आ गई आपके पास 0, यानी m की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो उम्मीद है यहाँ तक का किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, जो है so that the shortest distance between any two opposite edges of a tetrahedron formed by the plane y plus z equals to 0, z plus x equals to 0, x plus y equals to 0, x plus y plus z equals to a, means 2a by √6 and इसको चलिए क्या कह रहा है यहां से? आपको बताना है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो फॉर्म कर रहे हैं ये प्लेन। इसका क्या वैल्यू आना चाहिए? 2a बाय √6 आना चाहिए ऐसा। अब देखिए मैंने आपको ये चीज बताया था, जब भी दो प्लेन मिलते हैं, जैसे ये दो प्लेन मिल रहे हैं, प्लेन ए और प्लेन बी मिल रहे हैं, प्लेन ए और प्लेन बी यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या बना रहा है? एक लाइन बना रहा है। तो जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या बनता है? लाइन बनती है। तो हम इनमें से किसी भी दो का सेट ले लेंगे, क्योंकि आपको बोल रहा है एनी टू अपोजिट एजेस आप ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं कि ये दो प्लेन एक बना रहे हो, ये दो प्लेन एक लाइन को बना रहे हो। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कंसिडर द प्लेन y plus z equals to 0, z plus x equals to 0, which form one edge, and x plus y equals to 0, x plus y plus z equals to a,
which forms the other edge of given टेट्राहेड्रॉन। आ रहा है। फिर मास्टर ने क्या बताया था, जब भी दो प्लेन मिलते हैं यहाँ पे एज बन रहा है। एज कैसा बनता है, यहाँ पे एज अ लाइन बनता है। तो आप देखेंगे देयरफॉर इक्वेशन, मैं इन्हें नाम देता हूं ए बी सी डी। तो आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म बाय प्लेन ए एंड बी इस क्या आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 0, z प्लस एक्स इक्वल टू 0। दो प्लेन मिला के क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। मैं इसे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म्ड बाय प्लेन सी एंड डी इज क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कौन से फॉर्म में लिखना है, सिमेट्रिक फॉर्म। आप लिखेंगे कन्वर्टिंग इक्वेशन 1 टू सिमेट्रिक फॉर्म। चलिए बताइए क्या है आपके पास इक्वेशन 1, ये दी हुई है इक्वेशन 1। दी हुई है, क्या दिया हुआ है, y प्लस जेड इक्वल है 0 से, z प्लस एक्स इक्वल है 0 से। ऐसी इक्वेशन बहुत आसान रहती है कन्वर्ट करने में। कैसे करना, देखिए y प्लस जेड इक्वल टू 0 है, यहाँ पे प्लस जेड उधर गया तो माइनस जेड आएगा। यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 0 है, यहाँ पे प्लस जेड उधर गया तो माइनस जेड। देखो मैंने दोनों का राइट हैंड साइड सेम बना लिया। तो मैं इसे लिख सकता क्या, x इक्वल रहेगा y से। क्यों, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड सेम है और इनके राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, माइनस जेड। यानी x की भी वैल्यू है माइनस जेड, y की भी वैल्यू है माइनस जेड। आ गया। दैट इज, अगर मैं इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दूं तो x के डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो आ गया 1, y के भी डिवीजन में कुछ भी नहीं है, आ गया 1। यहाँ पे माइनस जेड है, मैं उसे लिख सकता z के डिवीजन में -1। और इधर लिख देता हूँ 0 0 0। आ गया सिमेट्रिक फॉर्म में, बड़े आसानी से कन्वर्ट कर लिए। कैसे किए समझाना, आप इसी को लिख सकते हैं x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू z अपॉन -1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहती, x माइनस x1 अपॉन a1 रहता। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं था तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम चीज 2 के लिए करो। तो आप ये कन्वर्टिंग इक्वेशन 2 टू सिमेट्रिक फॉर्म। फिर से कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 को ढूंढो। आएगा ऐसा, चलिए बताए तो क्या मिलेगा, सेम लॉजिक लगा लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल यहाँ पे प्लस वाई, इधर गया तो माइनस वाई, एक्स के जगह माइनस वाई यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आएगा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो z की वैल्यू आ जाएंगी a आएंगी, क्योंकि x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो मैं x प्लस वाई की जगह क्या डाल सकता, 0। तो आ जाएगा z इक्वल टू a, मुझे मिला x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन -1, और यहाँ पे मिल रहा है z इक्वल टू a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z माइनस a इक्वल टू 0 लिख सकता है। यहाँ पे प्लस है, इधर आया तो माइनस है। मैंने पहले बताया था इक्वल टू 0 का फॉर्म कब बनता, जब आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, x अपॉन 1 y अपॉन -1 इक्वल टू z माइनस a अपॉन 0। याद रखिएगा यहाँ पे z इक्वल टू 0 या z माइनस a इक्वल टू 0 कभी भी ऐसा फॉर्म कब आता है, जब z के नीचे का जो डायरेक्शन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। दैट इज क्या मिला आपको, x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन -1 इक्वल टू z माइनस a अपॉन
0। आपने दोनों लाइंस को कौन से फॉर्म में लिख दिया? सिमेट्रिक फॉर्म लिख दिया। एक बार आपने लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, बस अब आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between lines x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 equals to y minus y2 upon b2 equals to z minus z2 upon c2 is given by SD is equals to mod of determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। फॉर्मूला याद हो गया ना? a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ b1 c2 minus b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 minus a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 minus a2 b1 का होल स्क्वायर आएगा। हियर आपके पास वैल्यूज है x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2। पहली लाइन ये था आपका सिमेट्रिक फॉर्म। और दूसरी वाली लाइन ये था आपका सिमेट्रिक फॉर्म। बताइए तो क्या वैल्यू है? x1 0 y1 0 z1 0 a1 b1 c1 1 1 माइनस x2 0 y2 0 z2 a2 b2 c2 1 माइनस। आगे पूरी वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी है। बस अब वैल्यू को कर लीजिए सॉल्व। तो आप लिखेंगे कंसिडर। यहाँ पे हमने इक्वेशंस कितनी दे चुके हैं? 2 तक दे चुके हैं। तो देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो कंसिडर किसको कंसिडर करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्या आएंगी वैल्यू? x2 माइनस x1 0 माइनस 0 0 y2 माइनस y1 0 माइनस 0 0 z2 माइनस z1 a माइनस 0 a1 b1 c1 a2 b2 c आएगा। कैसे सॉल्व करते हैं याद है सबको? पहली वैल्यू एज इट इज तो आ गया 0, लेकिन 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 आता देखने की जरूरत है नहीं। दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ तो माइनस 0 फिर से 0 है, देखने की जरूरत है नहीं। तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ एंगल प्लस ए कहाँ पे? फर्स्ट रो लास्ट वन -1 इंटू 1 -1 माइनस 1 बंदा 1। तो क्या है वैल्यू? -1 -1 -2 तो आगे -2 a। भाई ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। नेक्स्ट आप किसको निकालते हैं? ऑल्सो अंडर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बताइए क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ b1 c2 b1 c2 0 इंटू 1 0 माइनस b2 c1 -1 इंटू -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस A1 C2 0 into 1 0 minus A2 C1 1 into -1 -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस उनका होल स्क्वायर प्लस A1 B2 1 into -1 -1 माइनस A2 B1 1 1 जार 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या है वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 0 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 0 + 1 1 1 का स्क्वायर 1 -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 तो आई वैल्यू √6। आगे वैल्यू कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 क्या मिलेगा आपको, द रिक्वायर्ड shortest distance between opposite edges of टेट्राहेड्रॉन इस क्या आ जाएगा एच डी इज इक्वल टू पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है मॉड ऑफ -2a अपॉन नीचे रूट वाली वैल्यू जो आएंगी √6 आएगी। अंदर नेगेटिव साइन है बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो आएगा 2a अपॉन √6 और ये आपको प्रूव करना था। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आपको वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि इस टाइप के PYQs पेपर में पूछे हुए हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।